अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्टिक्स। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से है रियल एंड एक्सपेरिमेंट। सबसे इजी टॉपिक और एमसीक्यूज़ के रिलेटेड ईटा और दूसरे एंट्री टेस्ट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी है। तो टाइम वेस्ट के बगैर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी इस वीडियोज़ में अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो हमारे पास पहला MCQs है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ बैलेंस इन एलिवेटर विच इज़ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद a 44 ms minus 2 the reading of the balance will be। तो रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो रीडिंग ऑफ द बैलेंस को हमें पता है कि अ बॉडी ऑफ मास वाज सस्पेंडेड फ्रॉम अ बैलेंस इन एलिवेटर विच इज रिलेटेड डाउनवर्ड, मीन्स के नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। मास जो सस्पेंडेड हुआ एक हाइट से, मीन्स के एलिवेटर से सस्पेंड हुआ, ठीक है। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मीन्स के नीचे डाउनवर्ड हो रहा है। द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, तो रीडिंग ऑफ द बैलेंस जो नीचे डाउनवर्ड हो रहा है उसकी हमारे पास रीडिंग क्या होगी। तो हमें पता है जो भी चीज़ नीचे डाउनवर्ड में जाती है तो इसके लिए हम T इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो mg मास ग्रेविटी मास एक्सीलरेशन mg 9.8 माइनस 4, मास हमारे पास एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है 4 से, एक्सीलरेशन हमारे पास 4 से। तो डाउनवर्ड हो रही है तो उस वजह से हमने माइनस का साइन पुट ऑफ किया। अगर ये अपवर्ड होता तो हम इसको पॉजिटिव लेते, लेकिन ये डाउनवर्ड हो रही है तो हम इसको नेगेटिव साइन लेंगे। माइनस 9.8 माइनस 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5.8 न्यूटन के जी। रीडिंग ऑफ द बैलेंस, जो रीडिंग ऑफ द बैलेंस जो होती है वो हमारे पास 5.8 न्यूटन थी। सेकंड MCQs है कि a 60 kg मैन इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड विल हैव एन अप्रोप्रिएट वेट ऑफ। तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपको याद रखनी है कि जब भी मूवमेंट अपवर्ड होगी लिफ्ट में तो हमारे पास T इज इक्वल टू mg प्लस ma, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, मीन्स कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो हमारे पास ये पॉजिटिव साइन आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नीचे आएगी तो ग्रेविटी होगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल में नो एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन नहीं होगी तो हम इसके लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। इस MCQs में हमें कह रहे हैं कि ये जब फोर्स एक्सेलरेशन लग रही है तो हम इसको लेंगे T इज इक्वल टू mg प्लस ma, क्योंकि एक्सेलरेशन लिफ्ट में है, एक्सेलरेशन लग रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो हमारे पास मास जो था मास जो था हमारे पास 60 है, ठीक है। और ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है प्लस 4.9 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 882 न्यूटन आएगी। सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है रोटेशनल एंड सर्कुलेशन मोशन में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। थर्ड MCQ है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is suspended from a balance in the elevator which is accelerating downward with an acceleration of 10 meter second. The reading of the balance will be same as MCQs नंबर 1 के नीचे डाउनवर्ड हुआ mg माइनस ma, ठीक है। तो मास हमारे पास कितना है 10 kg, ठीक है, 10 kg था। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है और माइनस एक्सीलरेशन हमारे पास 10 है, माइनस 0.2 आई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। T इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.2 को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो हमारे पास
जो वैल्यू आई वो 2.0 आई। 2.0 कैसे आई, हमारे पास 10 था, हमने इसको मीन्स के डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल 10 है तो हमने इसको यहाँ पे लिया तो हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। ऊपर गया, ठीक है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया तो 2.0 मीन्स के आपको एंट्री टेस्ट में ईटा और दूसरे एंट्री टेस्ट में आपके पास इतना कम टाइम होगा। अगर आपके पास टोटल 200 MCQs हैं तो कम से कम 80 to 90 MCQs आपके लिए कैलकुलेशन होंगे। कैलकुलेशन मीन्स कि आपको एंट्री टेस्ट वाले आपको ऐसे MCQs देंगे जिसमें कैलकुलेशन आसान होगी लेकिन कंसेप्चुअल होगी, बहुत इजी होगी, लेकिन आपको इस किस्म से देगी, इस किस्म से MCQs में दी जाएंगी कि आपके लिए बहुत हार्ड होगी, ठीक है। तो इस हार्डनेस की वजह से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो MCQs बहुत ईज़िली सॉल्व होंगी। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होंगे, बहुत ईज़िली सॉल्व होंगे, लेकिन वो मकसद इसका ये होता है कि आपको कंफ्यूज करना, आपको कंसेप्ट चेक करना कि आप कितना कंसेप्चुअल हैं। फर्दर मोर इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर रियल एंड अपरेंट वेक्टर टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।